आज एक शांतिपूर्ण हम बैठकर कार्यालय को और सरकार को सिर्फ यूँ बताना चाहे हैं, जो हमने वह जो मुहिम छेड़ रखी थी वही भी चालू है, क्योंकि ये जो सरकार है बहुत चालू चीज है। हम पीछे इकट्ठे हुए थे एक दिन, तो उसका मैसेज ऊपर तक पहुंच गया है कि लोग खिलाफ है। ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करी गई है सरकार की तरफ से, पर यो होगा जरूर। जो राजनीतिक षड्यंत्र इनका है वो सिर्फ ये है कि खरखोदा की सीट जो थी पहले से ही रिजर्व चल रही थी। अब बयान जो आया बार बार कि खरखोदा को नहीं जाने देंगे, भाई एक भी आदमी ने न्यू नहीं बताई। हम जो ये आसपास के गांव हैं ये भी नहीं जाने देंगे। हमारा जो भाईचारा है, खरखोदे में कौन आदमी रहे हैं, इन आसपास के गांव के रहे हैं। आधार कार्ड भी हमारा तो कामा का है। तो आज इकट्ठे होने का सिर्फ यो मकसद था कि ये जो बहकान लग रहे हैं इस चीज से बच लियो, क्योंकि ये सरकार ने किससे की नहीं सुनी, ना किसाना की सुनी, ना विद्यार्थियों की सुनी। टीचर भी पीते थे और सरपंचा का हल भी आपने बेरा है। तो सिर्फ यह गुजारिश है जो भाईचारा बनाए रखियो। 2026 में परिसंपन्न होना है। इसका मतलब कहाँ जाति जनगणना करेंगे ये, उसके बाद ये इधर उधर फिर से बांटेंगे, क्योंकि जो अगला चुनाव होना है वो 120 सीट पर होना है। अब फिलहाल हमारी सीट है जी 90। तो सिर्फ न्यू करडे होना है, कदे न्यू ना हो जा, कदे पुराने गांव ने बादरगढ़ में शिफ्ट कर दे, सिसाने गांव ने गोवाने में शिफ्ट कर दे। तो यो बंटवारा हमने हर गांव में हम गए हैं, सबने साथ दिया है। अब भाई हम खरखोदा हल्के के हैं और खरखोदा हल्के के रहना चाह रहे हैं, जिसमें गांव पर इनके भी राणा खाप के भी गांव जुड़े हैं, इस तरफ दैया खाप के भी गांव जुड़े हैं। तो सिर्फ बांटने की बात आओगी, अब किस परिवार को, किस गांव को, क्योंकि ये जितने भी आसपास के गांव हैं सारा हमारा परिवार है। ये कमजोर करना चाहे हैं। दैया के कुछ गांव में परेन बांट दो, राणा खाप के गांव में कुछ परेन बांट दो, उर्ले गांव में परेन बांट दो। सिर्फ इस मुद्दे पर अटल रही हो। आप सारे गांव के प्रतिनिधि आड़ बैठे हो, तो सिर्फ गांव में सिर्फ ये जखरा जरूर रखियो। अब ये बकावेंगे। दूसरी स्कीम और बकान किया है, अब ऑफिस यो बन रहा है, डीसी ने बैठा देंगे, सारे काम पूरे होते रहेंगे। हफ्ते में चाहे एक दिन डीसी बैठेगा। आज भी एक तहसील का काम था जी, तहसीलदार नहीं है, कित जा रहे हैं, सोनीपत जा रहे हैं। तो यो जो बर्बादी होगी वो नौजवान भाइयों के नौकरी के लिए होगी। और ये जो मुहिम हमारी कमेटी ने शुरू करी है, और मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगी इस कमेटी का कि एकजुटता सबने दिखाई। हमारा यो मामला तो चल रहा है। आज कमेटी से हाथ जोड़ के यो संघर्ष और करूँ, यो विनती करूँ, अब भाई अगला जम्मा नौकरियां का भी लेना है। मारुति में नौकरी चालू होती है। ये जो बार करने को पानीपत का लगेगा, को गोहाने का लगेगा, तो इस मुहिम ने जारी रखो। या जो कमेटी है इस कमेटी में यह बात जरूर उठाओ। अब मारुति चालू होने लग रही है। जो हमारे विधायक नौकरियां की एक भी बात नहीं हो रही, सरकार बने बहुत टाइम हो गया। तो अगली मुहिम ये मारुति प्लांट में हमारे खरखोदा हल्के के नौकरियां की ओर पेशी उठा दो। अब भाई जो हमारे गांव के बालक है वे बेरोजगार नहीं रहने चाहिए, ये उनकी नौकरियां की बात जरूर उठा दियो, क्योंकि ये अगले जो भी टाइम देंगे उसमें ये सिर्फ इसी चीज पे अगले महीने हमने सिर्फ बाट देखनी पड़ रही है। लेबर की भी जरूरत पड़ा है, गाड़ियां की भी जरूरत पड़ा है। सिर्फ उस चीज को एकजुट होकर और इस मुद्दे ने और भाईचारा इकट्ठा होने के लिए आप सबका धन्यवाद।